हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय सपना व्यास में। और आज का दिन है डे 4 हमारे लर्निंग सीरीज़ का। और आज का टॉपिक रहेगा कि हमें कौन कौन से मटेरियल्स और बाय करने हैं, कौन कौन से मटेरियल्स हमें आगे काम आएंगे, उनके ऊपर मैं रिव्यू देने वाली हूँ। मैंने कुछ मटेरियल्स बाय किए हैं, हमें वो मटेरियल्स आगे की प्रैक्टिसेस में काम आएंगे। तो आज का ओवरऑल टॉपिक यही रहेगा कि हमारे कौन कौन से मटेरियल हमें चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज मैं अपने आर्ट मटेरियल्स में आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या और बाय करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये है रूलर स्केल है, आपको ये नई बाय करनी है बिकॉज, और ये हमेशा क्लीन रहनी चाहिए, तो इसकी क्लीननेस का आप ध्यान रखोगे क्योंकि जब भी आप ग्रिड बनाओगे ये आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। और ग्रिड जब बनाओगे तो बट ऑब्वियसली जब वो आप उसको स्लाइड करोगे तो वो आपको ब्लैक शेड ना दे, इसलिए इसको हमेशा क्लीन रखना है। सबसे पहला प्रोडक्ट ये है, इसे हमेशा आपके पास रखना ही चाहिए। शार्पनर बट ऑब्वियस आप यूज़ करोगे ही, शार्पनर आपको रखना। और एक और चीज़ है, आप एक कटर भी, छोटा कटर जो आता है वो भी ला के रखोगे बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हम शार्पनर जब पेंसिल यूज़ करते हैं तो टूटते रहती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसे ऐसे कटर से ही उसे क्लीन करके और निप को आगे कर लें, लीड को बढ़ा दें। फिर हम लाएंगे ये देख लीजिए आप, इसे क्या कहते हैं, ये ब्लेंडिंग के काम आता है। ये ब्लेंडिंग मटेरियल्स है, ये ब्लेंडिंग के आपके काम आएंगे। तो ये भी आपको बाय करने हैं, इजीली किसी भी स्टेशनरी पे आपको मिल जाएगा, और नहीं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। फिर नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो ब्लेंडिंग का ही है। ये है ईयरबड्स। सी ईयरबड्स है, ये भी आपके काम आएंगे ब्लेंडिंग में ही। तो ये भी आपको अपने पास रखना है क्योंकि इससे जब आप ब्लेंड करोगे, अलग अलग तरीके की ब्लेंडिंग्स की जाती है, तो ये उसमें काम आएगा आपका। फिर टिश्यू पेपर, बट ऑब्वियस है टिश्यू पेपर भी आपके पास होना चाहिए बिकॉज ये भी ब्लेंडिंग का ही मटेरियल है, ब्लेंडिंग के ही काम आता है टिश्यू पेपर भी। नेक्स्ट, अब जो है हम पेंसिल्स की बात करेंगे। आपको पेंसिल्स में क्या क्या चाहिए रहेंगी, तो मैंने जो है फ़िलहाल बेसिक आपको बताने के लिए, ये है मैकेनिकल पेंसिल्स हैं। ये अलग अलग की है, तो ये आपको ईजिली कहीं पर भी मिल जाएगी मार्केट में। ये आपको बाय करनी है। इसका प्राइस जो है वो 59 रुपीज़ कुछ लिखा है इस पर। ये आपको ईजिली मिल जाएगा। और पेंसिल्स में अगर हम आगे बात करें, जैसे हम लोगों ने ये बात की थी, इसकी बात की है पेंसिल्स में, तो इसके बाद जो मैं पेंसिल बता रही हूँ ये आपको एप्सरा की कंपनी की मिल जाएगी ईजीली, किसी भी स्टेशनरी पे मिल जाएगी। और इसमें टोटल 6 शेड्स हैं, HB, 2B, 4B, 6B, 8B और 10B। ये इसमें 6 शेड्स आपको मिल जाएंगे। बट इतना ही सफिशिएंट नहीं रहेगा बिकॉज हमें बहुत सारे शेड्स को एक्सप्लोर करना है, 2 शेड्स को मिला के भी नया शेड क्रिएट करना है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा और इसका कहते हैं ना वर्जन लेने पड़ेंगे। इसके और टाइप के आते हैं, देखो यहाँ पे ग्रेड्स आते हैं, यहाँ पीछे ग्रेड्स भी लिखे हैं, अवेलेबल ग्रेड्स। तो यहाँ पे अवेलेबल ग्रेड जो है हम उन्हें भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये एप्सरा का है, आप किसी और कंपनी का भी बाय कर सकते हो, बट मैं एप्सरा फ़िलहाल बेसिक के लिए यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद आर्ट लाइन, स्टेडलर, इन सब कंपनियों के अच्छे अच्छे आते हैं, तो वो थोड़े महंगे पड़ते हैं। फ़िलहाल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके लिए ये आपको बजट में पड़ेगा, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ठीक है, ये कुछ 60 रुपये की 6 पेंसिल्स आएंगी। अब इसमें जो पीछे शेड्स लिखे हैं, मैंने उनका मुझे अलग से पैकेट नहीं मिला, तो मैंने उनका अलग से ही सब कुछ बाय कर लिया। देखो, मैंने इनको अलग से बाय किया, पैकेट नहीं था उनका, तो मैंने अलग से बाय किया। वो आपको स्टेशनरी पे मिल जाएगा इजीली, क्योंकि ये कैसा होता है कि इनका जैसे पर्टिकुलर 3B का ही पूरा एक पैकेट आता है जिसमें 6 3B होती हैं। तो हमें पूरे 6 की क्या करना है, फिलहाल हमें प्रैक्टिस करनी है, तो हम एक एक करके बाय कर सकते हैं। जैसे ये 3B है, ये मैंने बाय किया है 2B, उसमें है हालांकि 2B, 4H, ये सब अलग अलग शेडिंग के काम आते हैं। ये मैंने सबसे ज़्यादा ग्रेड लिया है इसका शेडिंग का, वो है 12B, ये है B। इसी तरह HB भी होता है, 2H है, और यहाँ पे है H, सिर्फ H, ये सबसे लाइट होगी H वाली। ठीक है, तो ये हो गई पेंसिल जो हमने बाय करनी है। और इस तरह से आप बाय कर लेना, सारी की सारी पेंसिल आपको बाय करनी ही है। ठीक है, नेक्स्ट जो मटेरियल आ रहा है वो है मेकअप ब्रशेस। ये ब्रशेस आपको ब्लेंडिंग के काम आएंगे। ब्लेंडिंग इन द सेंस, जब आप बहुत बड़े एरिया को कवर करने का ट्राई करोगे तो ये सबसे ज़्यादा स्पीड में आपको वो एरिया कवर करने में हेल्प करेंगे। तो ये कवरेज के काम आते हैं।
एंड ये भी आपको बाय करने हैं। अगर फ़िलहाल नहीं कर सकते देन इट इज़ ओके, बट आपको ये फ्यूचर में लगेंगे। तो अभी आप बाय करने जाओ, स्टेशनरी पे ये सब सामान लेने जा रहे हो तो ये भी बाय कर सकते हो। आपको किसी भी मेकअप दुकान में मिल जाएगा, किसी भी लाइक जहाँ पे भी कॉस्मेटिक मिलता है वहाँ ये आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये था हमारा अब तक का मटेरियल। अब आती है बात ड्राइंग बुक की। तो जब हम ड्राइंग्स स्टार्ट करेंगे, पोर्ट्रेट स्टार्ट करेंगे, फेसेस ड्रॉ करना शुरू करेंगे, तब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बढ़िया सी ड्राइंग बुक यूज़ करें, क्योंकि हम वहाँ पे फिर हम पर्टिकुलर एक ड्राइंग को ही बनाने वाले हैं। पर फॉर नाउ हमारे पास जो हमारी ये पुरानी जो हमने ये बनाई है, जो हमने ये ड्राइंग बुक बनाई है, ये ही हम यूज़ करेंगे। इसमें हम लोग अलग अलग शेप और डिज़ाइन, अभी तक बहुत कुछ मटेरियल हमको प्रैक्टिस करना है, तो सारी प्रैक्टिस इसमें मेन ड्राइंग हम ड्राइंग बुक में करेंगे। अब आपके लिए है एक होमवर्क, जो कि क्योंकि हमारी ये वीडियो यहीं एंड हो रही है, आपको मैं दे रही हूँ एक होमवर्क, क्योंकि कल हमारा जो होगा प्रैक्टिस डे और उसमें मैं आपको प्रैक्टिसेस सिखाऊंगी। तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो ये है प्रैक्टिसेस, ये देख लो आप, ये आपको बना के रखना है, ठीक है। ये जो चीज़ है आपको अपनी ड्राइंग बुक में इस तरह से बना के रखनी है और कम से कम 3 से 4 पेजेस बना के रखने हैं। 3 से 4 पेज आपको बना के रखना है, क्योंकि जब हम कल प्रैक्टिस करेंगे सीधा इसी पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि वीडियो स्टार्ट होगी और तब आप बनाने बैठोगे तो वो आपको टाइम वेस्ट लगेगा वहाँ पे, ठीक है। तो हम मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। कल ये सब मटेरियल और इस पैटर्न के साथ प्रिपेयर रहें। कल हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको बताती हूँ मैं बताती हूँ आपको एक बार कि हम लोग क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि आप उसके लिए पहले प्रिपेयर रहना चाहिए आपको। ये देखो, ये इस तरह से हम प्रैक्टिसेस करेंगे। ये जो पेपर मैंने इस तरह से फिल किया है, वो सारी प्रैक्टिसेस जो हमने पहले की है वो इस पे करेंगे। तो आपको कल ये डिज़ाइन पूरा बना के रखना है अपने पेपर पे, और कम से कम 3 से 4 पेज बना के रखो, क्योंकि आगे वो काम आने वाले हैं। डे 4 डे 5 इस तरह से काम आने वाले हैं। तो ये आपका डे 4 का होमवर्क है, आपको ये कंप्लीट करके आना है। डे 5 वाली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी ये सारे पैटर्न्स आपको सिखाने के लिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।